Hello, class 6 students. Welcome to Shiksha Nation. And this side, I'm Sadaf, your science educator. So, I hope you all must be fine and doing well. Okay, so now there's a question in my mind that why do we eat food? Is it just to fill our stomach? No, we eat food to stay healthy, to perform various activities daily, and from where this energy comes from. Yes, so this energy comes from the food that we eat. Now, these food items that we eat, they contain some nutrients in it. So, yes, our today's topic is nutrients. So, we are going to start the chapter that is Mindful Eating, a Path to a Healthy Body. And in this chapter, we are going to discuss the topic that is nutrients. So nutrients हमारी बॉडी को फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं और हमें प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस. So now let's discuss about what are nutrients. So food components that provide energy. So these, they provide energy, support growth, help repair and protect our body, from various diseases. So nutrients वो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड आइटम के जो हमें हेल्प करते हैं हेल्दी रहने में, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और ये हेल्प करते हैं हमें बहुत सारी अलग अलग डिजीजेस से बचाने में. सो दे प्रिवेंट मेनी काइंड ऑफ डिजीजेस also. So the major nutrients in our body include, now you must have studied about the major nutrients that is required by our body. So there are 5 major nutrients जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. So कौन से वो 5 major nutrients हैं? Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. So these are the 5 major components of our food. So इन्हें हम nutrients कहते हैं. These are the 5 major nutrients जो हमारी body को चाहिए होते हैं for proper functioning of our body, ताकि हमारी body एक proper तरीके से function कर पाए. Now just think about a car. कार आप सबने देखी होगी, आप जानते होंगे कि जो कार्स होती हैं वो वर्क करती हैं फ्यूल पे. तो अगर फ्यूल नहीं होगा कार में तो वो कार नहीं चलेगी. इन द सेम वे अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी, बिकॉज आवर फूड दैट वी ईट डेली इट एक्ट्स एज अ फ्यूल. सो आपको ये याद रखना है कि आपको डेली खाना खाना है सो दैट योर बॉडी कैन गेट एनर्जी टू परफॉर्म इट्स डेली एक्टिविटीज. अब हम जल्दी से इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं. So carbohydrates is known as the instant source of energy because it provides the instant energy to our body. Now you must have seen कि कभी आपने देखा होगा स्कूल में कोई फेंट हो जाता है या किसी को चक्कर आ रहे होते हैं, या जब आप धूप में गर्मी में जब आप बाहर से आते हैं तो आप क्या पीते हैं? ग्लूकॉन डी. यस. नाउ व्हाई वी ड्रिंक दिस ग्लूकॉन डी? ग्लूकॉन डी में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी में इजिली मिक्स होके हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. सो ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये एक एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का. नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट. नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? आपको ये जानना है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये हमें कौन से फूड आइटम्स में मिलता है, और जो फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं हम उन फूड आइटम्स को कहते हैं रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो व्हाट इज द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? फॉर एग्जांपल व्हीट, जैसे कि गेहूं, राइस, चावल. सो मोस्टली हम चपाती जो गेहूं की बनी होती है और हम चावल डेली अपनी डाइट में लेते हैं, वेदर इन द लाइक लंच में हम राइस लेते हैं, चपाती लेते हैं, ब्रेकफास्ट में कभी आप पूरी, पराठा, या फिर डिनर में आप
rice or roti. So in our daily meal, we take the carbohydrates, that is wheat and rice. Other than wheat and rice, और कौन-कौन से sources हैं carbohydrates के? Sweet potato, जो winters में बहुत commonly मिलता है, जिसे हम शकरकंद भी कहते हैं. Banana, maize and even sugar. So these are some of the examples of the food items that are rich in carbohydrates. तो आपको ये याद रखना है ग्लूकोज से कि ग्लूकोज हमें पीने से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और ग्लूकोज एक एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का और वो हमें क्या देता है? इंस्टेंट एनर्जी. इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. So by this, you will be able to remember that what it is known as. Now, the second nutrient is fats. Now, fats is known as stored form of energy. अब हम इसे stored form of energy क्यों कहते हैं? Okay, so let's discuss about that as well. Now, it is known as the stored form of energy because जो fats होता है वो हमारी body में store हो जाता है and it gives us the energy और ये हमें help करता है to keep our body warm. So इसीलिए आपने देखा होगा winters में usually the people they eat लड्डू, गोंद के लड्डू खाते हैं. Now गोंद के लड्डू में क्या क्या present होता है? For example बेसन है, wheat flour है, घी and also the main ingredients are गोंद, that is the edible gum, nuts and seeds. And now the ghee and various kinds of oils are grouped under another kind of food component which is known as the fat. Now these are the things which are rich in fat and ये जो गोंद के लड्डू होते हैं ये usually winters में खाए जाते हैं so that our body can remain warm and also it can keep our body healthy as well because इन सब में बहुत सारे nutrients भी present होते हैं. Now what are the rich sources of fats? किस में ज़्यादा fats present होता है? So सबसे ज़्यादा fats present होता है for example जैसे आप butter कह सकते हैं, मक्खन, घी, ऑयल, नट्स में कौन कौन से? जैसे फॉर एग्जांपल कैश्यू नट हो गया, आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, ये सारे नट्स रिच होते हैं फैट्स में. एंड इवन द सीड्स एज वेल, लाइक फॉर एग्जांपल द पंपकिन सीड और सेसमी सीड्स, दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द फैट्स. नाउ you must know that our body requires carbohydrate in the most amount while fat is required only in small quantity. लेकिन दोनों ही nutrient बहुत important है हमारी body के लिए so that it can function properly. But हमें carbohydrates अपनी diet में ज़्यादा लेना है while fat हमें अपनी diet में कम amount में लेना है so that हमारी body अच्छे से properly function कर पाए. So carbohydrates and fats they both provide us energy और इसीलिए हम carbohydrates and fats दोनों फूड ये न्यूट्रिएंट्स को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड बिकॉज इन दोनों से ही हमें एनर्जी मिलती है. So therefore they are called energy giving food because they help in performing various activities. So they provide the energy to perform those activities. And now here you can see there are some more sources of fats and carbohydrates both. So ये दोनों ही जो nutrients हैं ये हमारे लिए बहुत essential हैं हमारी body की proper functioning के लिए. And you need to remember that इन दोनों को ही हमें कहते हैं energy giving food because इन दोनों से ही हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है जिससे कि हम डेली के अपने काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ाई करने के लिए एनर्जी चाहिए, बातें करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, लिखने के लिए. सो जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं अपने डेली के रूटीन में तो उन सब चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी हमें मिलती है न्यूट्रिएंट से. और इन न्यूट्रिएंट्स में कौन से दो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे? These are carbohydrates and fats and thus they are known as energy giving food. तो अब बाकी के हम अपने जो न्यूट्रिएंट्स बचे हुए हैं जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स उसको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए इतना ही और आई होप अब आप अपनी डाइट में ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इंक्लूड करेंगे प्रॉपर अमाउंट में
So bye everyone. Take care.